हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एलसीआई लर्नर्स। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं जो कि क्लास 9th से स्टार्ट हो जाता है। 9th 10th 11th 12th पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को बेस से लेकर सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें उसको, ताकि हमारे जो अपलोडेड वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट होकर मिलते रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। पॉलिनोमियल्स को बहुपद कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास 2x² माइनस 2x प्लस 3। आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को कैसे पहचानेंगे, देखिए ये जो a से लेकर z तक की जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल। हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है? x। ठीक है, तो हम x को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है गाइस, ये जो हमें दे रखी है पावर, जो एक पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहा जाता है। पावर को डिग्री कहते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी पावर देखो, यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पर पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2 है। ये पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट की। ध्यान से देखिए, x² का कोफिशिएंट जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वेरिएबल के आगे, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। x² के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है? 2, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की। तो x के आगे क्या नंबर लगा हुआ है? 2, लेकिन वो नंबर किसका है? माइनस का 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ? -2 हुआ। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता ना, जो नॉन वेरिएबल आपकी एक डिजिट होती है, नॉन वेरिएबल डिजिट, आप उसको कांस्टेंट टर्म कहते हो। क्या कहते हो आप उसे? कांस्टेंट टर्म कहते हो। तो इसका मतलब 3 जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, आपको गाइस एक बात बताना भूल गया, टर्म, पहले ये बात जान लो, टर्म किसे कहते हैं, टर्म क्या होती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो मतलब ये 3 टर्म वाली इक्वेशन है। कितने टर्म वाली इक्वेशन है? 3 टर्म वाली। तो 2x² फर्स्ट टर्म, -2x सेकेंड टर्म, +3 इज द थर्ड टर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो ध्यान से देखिएगा, डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, डिग्री। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक कोई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स को कैटेगरी में बांटते हैं। पॉलिनोमियल्स को किस किस बेसिस पर बांटा जाता है? एक तो डिग्री बेसिस पर बांटा जाता है, और एक पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पर बांटा जाता है। किस किस पर बेसिस पे बांटा जाता है? डिग्री और टर्म्स के बेसिस पर बांटा जाता है। ठीक है, अब देखो, जिसकी डिग्री 1 होगी, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 होगी, देखो हमारी इक्वेशन में जो डिग्री थी वो क्या थी? 2 थी। हमारे इक्वेशन में जो डिग्री थी वो क्या थी? 2 थी। तो डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हमने जो एग्जांपल लिया था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल था। ठीक है, डिग्री 3 वाले को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हो। क्या कहते हो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज्ड किया जाता है? एक टर्म, मतलब मान लो किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, मतलब मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x², ये सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एक टर्म वाले को मोनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहा जाता है। ऐसी अगर हम कह दें कि इसके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है, मतलब 2 टर्म हो गई, तो 2 टर्म वालों को बाइनोमियल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसके साथ एक और टर्म जोड़ दें 3, ठीक है, तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 3। कितनी टर्म हो गई? 3। तो हम इसको क्या कहेंगे? अब 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऐसे 4 टर्म वाले को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।